बनने का अवसर मिला और ये देश के लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे श्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा, जिक्र किया बिहार में जो नारी सशक्तिकरण के लिए और स्त्री को उसका अधिकार प्रदान करने के लिए हम लोगों की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। वही नहीं, हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उसमें भी 50% का आरक्षण। पुरुष और स्त्री के प्रयत्न से ही और उनके प्रयास से ही ये बिहार आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। तो आज एक बहुत अच्छा संयोग है और ठीक ही कहा, इस प्रकार का कार्यक्रम कहां होता है। ये तो पहली बार इस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं और क्या जबरदस्त उत्साह है छात्र छात्राओं में। अगर हमारी युवा पीढ़ी में उत्साह आएगा तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत पिछड़ गए। अभी 2 दिन पहले विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंग्लैंड की DFID और जापान के JBIC के लोग एक साथ मुझसे मिलने आए थे। हम लोगों ने भी आग्रह किया था विकास के लिए ऋण लेना पड़ता है, देश के अंदर से भी ऋण लिया जाता है और बाहर से भी, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से व्यवस्था होती है। वह उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर, जिसमें बिहार का वक्त बर्बाद न हो, अलग अलग लोगों से बातचीत करने में एक साथ मिलकर हम तय करेंगे। कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई बिजली के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मदद करेगा। जब वो आए तो उन्होंने अपने एक साथ काम करने के लिए अपनी एक टिप्पणी मुझको दी और उस टिप्पणी को मैंने देखा। उस टिप्पणी में ये लिखा हुआ था, बिहार का जो सब कुछ अध्ययन किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मानक को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमने पाया है कि बिहार इतना पिछड़ा है कि अगर बिहार अलग देश हुआ होता तो शायद दुनिया के 6 सबसे पिछड़े मुल्कों में एक होता। तो इतना पिछड़ा है हमारा बिहार, इसको आगे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती और अब ले जाए। राष्ट्रपति जी, आपकी शुभेच्छा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, बिहार आगे बढ़ेगा। और अब बिहार के लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ है कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आगे आएंगे। बिहार की एक विशिष्ट पहचान, यही वो धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी और आज ये स्वयं अंधेरे में डूबा। हम इस स्थिति से उबरना चाहते हैं, जरूर उभरेंगे, इतना हौसला हमने। आज सब उत्साह के साथ आगे आ और इस प्रकार का जो कार्यक्रम, ये हमारे युवा पीढ़ी के अंदर बढ़ते और बढ़ते उत्साह का परिचय है। मैं भी महामहिम राज्यपाल महोदय को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, हमारी जो लोक संस्कृति है वो फिर से उभरकर सामने आएगी। ये विलुप्त होती जाए, क्या कुछ नहीं है, हमारे विविधताएं हैं इस बिहार में और उसका परिचय आपको मिला। ये जो बिहार गौरव गान की प्रस्तुति हुई है, मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बता रहा था कि जो गौरव गान की प्रस्तुति है ये धीरे धीरे इतनी लोकप्रियता और जनप्रियता प्राप्त कर रहा है कि एक प्रकार से बिहार के पहचान का प्रतीक गीत हो रहा है। और मैं उन तमाम कलाकारों को जो आज के मार्च में शामिल हुए उनको भी मैं बधाई देता हूं। जो बिहार गौरव गान को प्रस्तुत करने वाले जितने कलाकार उनको मैं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से जो नेता है, जो भाव है उनके नृत्य में या
प्रकार का बिहार बनना, जैसे इस मिट्टी की सोंधी महक है, ये महक दूर दूर तक फिर एक बार फैलेगी और बिहार तरक्की करेगा। और इतना सबको मालूम कि देश को अगर तरक्की करना है तो बिहार की तरक्की होनी है, और अगर बिहार तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए बिहार की तरक्की होनी है और हर आदमी इसके लिए संकल्पबद्ध है। और आज के इस आगमन के अवसर पर हम सब लोगों को बहुत खुशी। अब परीक्षाएं होने लगी, कॉलेजों में पढ़ाई होने लगी। एक समय था जबकि कॉलेज तो थे, विश्वविद्यालय तो थे, लेकिन ये हालत आ गई थी कि शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। अब सबको समय पर वेतन मिल रहा, पढ़ाई शुरू हो गई, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारी सरकार विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए, महाविद्यालयों की प्रगति के लिए, पठन पाठन के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो करेगी। और हम लोगों ने ये काम करना प्रारंभ किया और विश्वविद्यालय में जो सुधार आना, विशेष तौर पर हमारे महामहिम राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने रुचि ली और उसके चलते विश्वविद्यालयों में एक नया वातावरण बना। हमारे विश्वविद्यालयों में जाति पर आधारित राजनीति होती थी, जातीय राजनीति का अड्डा बना करता। अब शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का सुधार हो रहा है कि वो बीते दिनों की बातें होंगी। और फिर से जो हमारा गौरव था, जो दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाला गौरव था, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, अब हर एक विश्वविद्यालय में ये भावना आ रही है कि हम उसी के अनुरूप अपने को चलाएं। तो ये कोई मामूली बात नहीं। बिहार प्रांत में विश्वविद्यालयों की कमी है, महाविद्यालयों की कमी है, उस कमी को भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको भी ठीक ढंग से चलाना पड़ेगा। पिछले 2 वर्षों में चाणक्य के नाम पर हम लोगों ने लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, चंद्रगुप्त के नाम पर हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रहे हैं, आर्यभट्ट के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल विश्वविद्यालय हम स्थापित करने जा रहे हैं, जहां ये सब काम हो रहा है। और नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो, बहुत कुछ किया जा रहा। लेकिन इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद, समर्थन और दूसरी तरफ हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका उत्साह। और इस कार्यक्रम का नाम है तरंग। तो ये जो तरंग कार्यक्रम से जो आज तरंग पैदा हुआ है, इसको मरने मत दीजिएगा, मैं युवा पीढ़ी के लोगों को कहता हूं, और इसको कायम रखिए। बिहार आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, बिहार को इतनी तरक्की करेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और बिहार के 9 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात को आप आई, लेकिन आज ही चूंकि आपके आगमन के बाद ये पहला कार्यक्रम, अभी कल और कार्यक्रम होगा, लेकिन आज ही के दिन मैं फिर आपको बिहार आने का न्योता देता हूं। आप बार बार आइए और कम से कम साल में एक बार बिहार आने का प्रोग्राम आप पहले से ही तय कर लीजिए। जो आपका कैलेंडर बने उसमें एक बार आइए, और जितनी बार आप आइए लोगों को खुशी होगी। और मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितनी बार आप आएंगी आपको हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रगति दिखाई पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नारी शक्ति की प्रतीक है। हम बिहार के लोग, पहले ये बिहार की धरती रही है, इसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। देश रत्न राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति हुए और आप पहली महिला राष्ट्रपति। इस धरती पर आपका स्वागत है। इसके साथ साथ यही आपसे अपेक्षा है कि आपकी जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग बिहार जैसे पिछड़े इलाकों के विकास के लिए जरूर कीजिएगा। और यही उम्मीद है, यही विश्वास है। और इसी के साथ मैं फिर एक बार सभी विश्वविद्यालयों को, मगध विश्वविद्यालय को अपनी बधाई देता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, अपनी
तरह के कार्यक्रमों में और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो भी संभव सहायता होगी राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। हमको कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हर विश्वविद्यालय एक शान बने। इसलिए आज मगध विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं। कम से कम मगध विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम मगध विश्वविद्यालय को वैसा ही बनाएंगे जिस प्रकार मगध की धरती रही है किसी जमाने में, उसी प्रकार इसको बनाएंगे। हम सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो ये शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और अगर ज्यादा ढीले हो तो उससे मनचाही धूप नहीं निकलती। जब ताल पूरी तरह संतुलित होते हैं तो ये मधुर स्वर निकलता है। हमारे देश के लिए आपसी समरसता बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। यही हमारी पहचान। जिस प्रकार विभिन्न स्वरों को मिलाकर एक धुन बनती है, उसी प्रकार हमारे देश के लोगों की विविधता रस्म रिवाज, परंपराएं और भाषाएं मिलकर एक महान राष्ट्र अर्थात भारत का निर्माण करती है। हमें बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी राष्ट्र के रूप में अपनी भारत यात्रा की पहचान कायम रखनी चाहिए। हमें अल्पवादी विचारधारा और संकीर्ण सामाजिक मान्यताओं से बचना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस समारोह से विद्यार्थियों को नृत्य, वाद्य नृत्य और संगीत की विविधता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है और मिलेगा। जो झलक आपने अभी हमें दिखलाई वो मनोहारी और बेहतरीन है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। समारोह के आयोजन से विभिन्न स्थानों और विभिन्न पृष्ठभूमियों के युवाओं को एक दूसरे से सीखने एवं मेल जोल का अवसर मिलता है। इससे विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बारे में बेहतर जानकारी और समझ विकसित होने में मदद होती है। भारत की व्यापक विविधता और बहुलवाद इसकी एक अनूठी पहचान है। इसकी एक अखंड बुनियाद है। महंगा महंगा सोनी माटी का यह बिहार है और इसके प्रांत के युवाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक बहुलवाद के सकारात्मक मूल्यों को समझना चाहिए और उन्हें आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थियों को भारत की स्वतंत्र सांस्कृतिक धरोहर और इसकी परंपरा के संरक्षण में भी योगदान देना चाहिए। भारत प्राचीन राष्ट्र है और हमारी शिक्षण ही एक सर्वांगीण और व्यापक प्राचीन परंपरा रही है। विश्वविद्यालयों का कार्य उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करना नहीं है, बल्कि उसे देश प्रेम की भावनाओं के द्वारा भारी चुनौतियों और जिम्मेदारियों का मुकाबला करने के लिए हमारे लोगों को तैयार करने की भूमिका भी उन्होंने निभानी चाहिए। हमें दूसरों को समझने और दुख और उनके तकलीफ में मदद करने की मानसिकता को विकसित करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने पर ध्यान तो देना चाहिए, साथ ही उन्हें सोच विचार करना चाहिए कि वे किस प्रकार समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। उन्हें समाज की एक साथ इकाई के रूप में भागीदार होना और देश का सच्चा नागरिक बनना चाहिए। उन्हें बाल विवाह, दहेज और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और समाज को सुधार के प्रति ले जाने के लिए समर्पित भावना से भी काम करना चाहिए। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालयों को मानवता, सहिष्णुता और संतुलित नागरिक ज्ञान देने का केंद्र बनना चाहिए। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देना और उनके मन में नैतिक मूल्यों का संचार होना बहुत जरूरी है। युवाओं को सच्चाई, सहनशीलता, दयाभाव, पारिवारिक मूल्यों, सौहार्दपूर्ण रहन-सहन और बुजुर्गों का सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों का अनुसरण करना भी बहुत जरूरी है। इससे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को पता करेंगे और देश में या दुनिया में कहीं भी आप बोलोगे तो बुरी हवाएं नहीं छू
विद्यार्थियों में उचित अनुशासन का भाव पैदा करना। अनुशासन से मेरा आशय शरीर और मन दोनों को अनुशासित करने से है। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां